नमस्ते मित्रों। नॉर्मली जब हार्ट में चेस्ट पेन होता है, चेस्ट रीजन में पेन होता है, तो तुरंत हम ईसीजी निकालते हैं और ईसीजी में इस्केमिक टी इन्वर्जन आता है। तो उसमें दो ऑप्शन होते हैं कि ट्रोपोनिन आई का टेस्ट कराना कंपलसरी हो जाता है कि वो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में प्लेक फट गया है, ब्लॉकेज फट गया है कि स्टेबल अनस्टेबल एंजाइना है। स्टेबल एंजाइना में आपको चलने से या खाना खाने से या एक्सरसन से आपको दुखेगा, लेकिन एक्यूट कोरोनरी इवेंट्स में आपको बैठे बैठे भी दुखेगा या कोई भी माइनर एक्टिविटी से भी आपको चेस्ट पेन चालू हो जाएगा। तो नॉर्मली क्या होता है कि जैसे एसटी डिप्रेशन आया, टी इन्वर्जन आया, तो हॉस्पिटल में तुरंत आपको ट्रोपोनिन आई का टेस्ट एकदम हाई आता है, तो बोल देते हैं तुरंत कैथ लैब में ले जाओ और एंजियोप्लास्टी कर दो और 2-3-4 स्टेंट लगा देते हैं ब्लॉकेज दिखा के, अथवा फिर उसको बाईपास सर्जरी के तरफ धकेलते हैं। तो मैं क्या आपको सजेशन करता हूँ कि आप तुरंत डिस्प्रिन की गोली चबा जाइए, 2 टाइकाग्रेलोर अथवा 4 क्लेविक्स की गोली आती है, क्लोपिडोग्रेल की 75 मिलीग्राम की गोली आप पानी के साथ ले लीजिए और एक एटोरवास्टेटिन 80 मिलीग्राम की गोली आप ले लीजिए पानी के साथ, और एक आपका फैमिली डॉक्टर से बीपी पल्स चेक करें। बीपी ज़्यादा है तो बीपी की गोली तुरंत ले लीजिए, और पल्स ज़्यादा है तो पल्स के स्टेबलाइज करने के लिए बीटा ब्लॉकर कार्डियो सिलेक्टिव मेटोप्रोलोल की गोली आप ले लीजिए। फिर सॉर्बिटेट की गोली आप जीभ के नीचे रखिए। आपका चेस्ट पेन ख़त्म हो गया है तो फिर आपको कोई डरने की बात नहीं है। आप साथ में ट्रोपोनिन आई हाई आया है तो आपको तुरंत कैथ लैब में ले जाते हैं। आपको कोई सर्जिकल इंटरवेंशन में नहीं जाना है तो आप एंटी थ्रोम्बोटिक इंजेक्शंस आते हैं, वो एंटी प्लेटलेट के साथ ले सकते हैं। वो उसके ट्रायल्स हुए हैं, ओएसिस 5, ओएसिस 6, जो हार्ट अटैक में भी देते हैं और वेरी सक्सेसफुल ट्रायल। लेकिन वो एंजियोग्राफी करवानी है, वो पेशेंट भूले चुके उसको नहीं ले सकते हैं। वो जिसको एंजियोग्राफी नहीं करानी है वो पेशेंट के लिए है। तो ये बात खास समझ में रखनी चाहिए। दूसरी बात, मेडिकल ट्रीटमेंट इज़ इक्विवेलेंट टू बाईपास सर्जरी एंड स्टेंटिंग। बाईपास सर्जरी में कार्डियक ट्रॉमा होता है, हार्ट का पंपिंग बढ़ता नहीं है। स्टेंटिंग में भी चेस्ट पेन, मल्टीपल स्टेंट लगाने के बाद चेस्ट पेन, रिवास्कुलराइजेशन आप कराते हो स्टेंटिंग से, तो इलास्टिक रिकॉइल लॉस होती है, वास्कुलरिटी वेसल की लॉस होती है, तो और स्टेंट में फिर से रीस्टिनोसिस या रीथ्रोम्बोसिस हो जाता है, तो चेस्ट पेन, सांस फूलना फिर से चालू हो जाता है। तो मैं पेशेंट्स को एक ही बात बोलता हूँ कि आप ईईसीपी ट्रीटमेंट विथ ऑप्टिमल मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ में लीजिए और प्रॉपर डॉक्टर के साथ में लीजिए। आप एडवर्टाइजमेंट और हाई फाई सेंटर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर देख के ट्रीटमेंट लो, तो वो आपकी मर्जी। बाकी डॉक्टर की क्रेडिटेबिलिटी देखिए, डॉक्टर का एक्सपीरियंस देखिए, और आपका ईसीपी से हार्ट का डायस्टोलिक डिस्फंक्शन और सिस्टोलिक डिस्फंक्शन दोनों इम्प्रूव होता है। और हार्ट ईसीपी का ब्यूटी ये है कि इतना कोलेटरल्स ब्लॉकेज के आसपास डेवलप हो जाता है कि फ्यूचर में आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है तो आपको हार्ट अटैक आएगा। जैसे कैल्शियम ज़्यादा है आर्टरीज़ में, तो कैल्शियम वाला प्लेक रप्चर होगा, तो कभी एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम हो सकता है, तो आपको हार्ट अटैक आएगा। तो वो फैटल नहीं होगा, दैट विल नॉट बी फैटल, आप उनसे बच जाओगे, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ ईईसीपी। देश विदेश में हमारे यहाँ मनमोहन सिंह जी की बाईपास करने वाले
डॉक्टर रमाकांत पांडा अपने हॉस्पिटल में ECP मशीन्स रखते हैं, 3 मशीन्स या 4 मशीन्स एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट में मुंबई में। तो वो US FDA अप्रूव्ड है इसीलिए रखते हैं, वो इफ़ेक्टिव है इसीलिए रखते हैं। सारा सोलेटी इन USA उनके मल्टीपल सेंटर्स है ECP के। डॉक्टर दूसरे आप फ्लोरिडा में एक डॉक्टर है हमारे गुजराती, इंडियन डॉक्टर है, सॉरी, डॉक्टर जमुना दास, ही इज़ ए इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। बस वो, लेकिन वो ECP से पेशेंट को ट्रीट करते हैं। लॉन्ग सेगमेंट आपको लीजन बताया या मल्टीपल ब्लॉकेज बताया तो वो ECP से ट्रीटमेंट करते हैं। तो मल्टीपल डॉक्टर्स फॉरेन में ECP को अडॉप्ट कर रहे हैं। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो ग्रेट साइंटिस्ट ने भी बोला था कि 70s में बाईपास सर्जरी चली, 80s में बलून चला, 90s में स्टेंट चला, और 21वीं सदी ECP की सदी है। ECP से आप अपने हार्ट को रेज्यूनेट करिए। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।